इस मूवी का स्टार्ट होता है एक कार से। ये टाइम दिखाया है पास्ट का। कार में इस वक्त सिवाना अपने भाई और बाप के साथ है। वो एक छोटा सा बच्चा है। सिवाना के पास एक मैजिक बॉल है, वो उसके साथ खेल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसका भाई उससे वो मैजिक बॉल ले लेता है। वो शोर मचाता है और अपने फादर से कहता है कि इसे रोका जाए, और उसके फादर उसी पर गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कमजोर मत बनो, हर बात पर रोया मत करो। इसके बाद उस मैजिक बॉल पे एक सिंबल शो होता है और यही बच्चा रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है। रॉक ऑफ इटर्निटी में वो मिलता है विज़र्ड से। विज़र्ड उसे 7 डेडली सिंस दिखाता है और वो उससे कहता है कि वो सदियों से एक ऐसे इंसान के इंतजार में है जिसका हार्ट प्योर हो और वो उसे अपनी तमाम पावर्स दे सके। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। पर सिवाना का हार्ट प्योर नहीं था, उसे वो डेडली सिंस अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से विज़र्ड उसे वापस कार में भेज देता है। अब सिवाना चिल्लाने लगता है, मुझे वो पावर्स चाहिए, मैं उनके काबिल हूँ। ये सुनकर उसके फादर बहुत परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के आलम में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सिवाना के फादर बहुत बुरी तरह से जख्मी होते हैं। उनकी एक टांग टूट जाती है और सिवाना का भाई उसे ही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कहता है। इसके बाद मूवी में बहुत आगे का टाइम दिखाया जाता है। अब मूवी में दिखाया जाता है फिलाडेल्फिया में मौजूद 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसका नाम है बिली। बिली बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया था। इसके बाद उसे काफ़ी फैमिलीज ने अडॉप्ट किया। माँ से बिछड़ने के बाद पुलिस ने उसे सोशल सर्विस वर्कर के पास दिया। बिली को बहुत सी फैमिलीज ने अडॉप्ट किया, मगर वो किसी के साथ भी खुश नहीं था क्योंकि वो हमेशा से अपनी माँ को ढूंढ रहा था। इसीलिए इस सीन में भी दिखाया जाता है कि वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है और उनकी कार में मौजूद एक औरत की डिटेल्स लेता है और फिर उसके घर पहुंच जाता है, मगर वहां भी उसे मालूम पड़ता है कि ये उसकी माँ नहीं है। बिली को फिर से सोशल सर्विस वर्कर के पास भेज दिया जाता है। अब की बार उसे जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया है उनके पास 5 बच्चे और भी हैं और ये सभी अनाथ हैं। ये सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मगर वो हमेशा उनसे दूर दूर रहता है। वो इसे अपनी फैमिली नहीं कहता। इसके बाद सिवाना दिखाया जाता है। वो अब अडल्ट हो चुका है और अपनी रिसर्च कर रहा है। वो उन सब लोगों की स्टडी कर रहा है जो विज़र्ड से मिले थे। इसके बाद वो एक लड़की की वीडियो देखता है जिसमें वो लड़की अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। तभी पास पड़ी अलार्म क्लॉक में कुछ सिंबल दिखाई देते हैं। सिवाना इनका सीक्वेंस समझ जाता है और वो दरवाजे पे कुछ सिंबल बनाता है। वो अपने पास खड़ी डॉक्टर से कहता है, मैं बहुत टाइम से इन सिंबल्स को तलाश कर रहा था और आज आखिरकार मुझे ये सिंबल्स मिल गए। ये डॉक्टर उसकी बात मानती नहीं है और कहती है मुझे इस सब पर कोई बिलीव नहीं। इसके बाद वो दरवाजे पे अपना हाथ रखती है और वहीं रॉक हो जाती है। अब सिवाना रॉक ऑफ इटर्निटी में जाता है। वहां जाकर वो 7 डेडली सिंस को आज़ाद करना चाहता है ताकि वो उनकी पावर ले सके, मगर विज़र्ड उसे ये सब कुछ करने से मना करता है और वो उससे कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन सिवाना उसकी एक नहीं सुनता। वो जाकर आई ऑफ सिन को निकाल लेता है। जैसे ही आई ऑफ सिन उसकी आंखों में जाती है वो तमाम शैतानी ताकतें आज़ाद हो जाती हैं और उसे पावर्स मिल जाती हैं। विज़र्ड उसे लड़ने की मुकम्मल कोशिश करता है, मगर वो बूढ़ा हो चुका है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था और सिवाना वो पावर्स लेकर वापस आ जाता है। अब मूवी में दोबारा बिली का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अर्सा पहले अपनी माँ से बिछड़ चुका था। वो अब अपने 5 अडॉप्टेड बहन भाइयों के साथ रहता है, मगर वो उन्हें अपनी फैमिली नहीं समझता। स्कूल में उसका भाई फ्रेडी उससे पूछता है, क्या मेरी सुपरमैन बुलेट तुमने चुराई है? बिली कहता है, नहीं मैंने तो नहीं चुराई। फ्रेडी को कुछ लड़के बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब मिली आकर फ्रेडी को उन लड़कों से बचाता है और भागते भागते वो एक ट्रेन पे चढ़ जाता है। इस ट्रेन के इंडिकेटर में कुछ सिंबल्स शो होते हैं और बिली रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है। विज़र्ड उसके सामने आता है और उससे कहता है, तुम्हारे प्योर हार्ट की वजह से हमने तुम्हें सिलेक्ट किया है। मुझे पहले चैंपियन सिलेक्ट करने में बहुत गलती हुई और उसको दी गई पावर्स उसने गलत इस्तेमाल की। उसने 7 डेडली सिंस को आज़ाद कर दिया और इससे बहुत से मासूम लोगों की मौत हुई। मैंने और मेरे बहन भाइयों ने उसे मिलकर रोका, मगर इस सब में मेरे भाई बहनों की जान चली गई। तब से ये सिंहासन खाली है और अपने चैंपियंस की राह देख रहा है। विज़र्ड ने बिली को मैजिकल स्टिक पकड़ाई और उसे शज़ैम कहने का कहा। ये कहते ही वो एक अडल्ट सुपर हीरो बन गया और उसमें बहुत सी पावर्स आ गईं। बिली इस सबसे बहुत ज़्यादा हैरान था। अब विज़र्ड वहाँ से गायब हो गया और बिली वापस अपने घर आ गया। घर में सब लोग बहुत परेशान थे कि बिली कहाँ चला गया। अब बिली ने फ्रेडी को किचन की विंडो से बुलाया। फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाया।
क्योंकि वो 14 ईयर ओल्ड बिली अब एक अडल्ट था, इसलिए फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाया। तब बिली ने उसे यकीन दिलाने के लिए उसे उसकी सुपरमैन बुलेट दिखाई। अब बिली ने फ्रेडी के साथ अपनी पावर्स चेक की। उसे मालूम हुआ कि उसमें बिजली की पावर है। फिर उसने एक लड़की की हेल्प की जिससे उसे पता चला कि उसके पास सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ भी है। उस लड़की ने उन्हें कुछ पैसे दिए, वो स्टोर पे गए। वहाँ पे कुछ लड़के रॉबरी के लिए आ गए और वहाँ बिली को पता चला कि उसके पास बुलेट इम्यूनिटी है। वो ऐसे कि उन लड़कों ने बिली पे गन से फायर किया मगर उसे कुछ नहीं हुआ और बुलेट नीचे गिर गई। वो दोनों जब घर आए तो उनकी छोटी बहन ने उन्हें देख लिया। अभी बिली एक अडल्ट ही के रूप में था। तभी बातों बातों में उसने शेज़ैम का लफ्ज बोला और शेज़ैम बोलते ही वो फिर से 14 ईयर्स ओल्ड लड़का बन गया। और ऐसे उनकी छोटी बहन को भी ये सीक्रेट पता चल गया कि बिली के पास पावर्स हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिवाना अपने बाप और भाई के ऑफिस में गया। वो वहाँ जाकर बहुत हंगामा करता है। इस वक्त उसके पास 7 डेडली सिंस भी हैं। वो अपने भाई को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, अपने बाप को भी मार देता है और बाकी लोग भी जहाँ होते हैं उन सबको मार देता है। अब वो चिल्लाता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन तब उन 7 डेडली सिंस में से एक कहता है कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो, शेज़ैम इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इससे पहले कि उसे अपनी पावर्स का अंदाजा हो जाए, उन्हें कैसे यूज करना है उसे पता चल जाए, तुम उसे मार दो। यहाँ शेज़ैम का भाई उसकी पावर्स की वीडियोस बनाता है और उन्हें इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। वो तमाम वीडियोस वायरल हो जाती हैं और सबको शेज़ैम के बारे में पता चल जाता है। बिली के भाई को फिर से वही बदमाश लड़के दोबारा तंग करते हैं और इस बार वो उन्हें धमकी देता है कि वो सुपर हीरो जो आजकल बहुत वायरल जा रहा है वो मेरा फ्रेंड है और कल को वो मुझे मिलने भी आएगा, तो तुम लोग मुझे तंग ना ही करो तो अच्छा है। अब इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। मिली फ्रेडी से कहता है कि हम दोनों में ये डिसाइड था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि इससे हमारी फैमिली मेंबर्स को भी खतरा है। नेक्स्ट डे मैरी का एक्सीडेंट होने वाला होता है और शेज़ैम आके उसे बचा लेता है। शेज़ैम उसे पूछता है तुम इतनी परेशान क्यों हो। मैरी शेज़ैम के उन्हीं अडॉप्टेड बहन भाइयों में से एक है। वो उसे बताती है कि मेरे ड्रीम कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है मगर मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब शेज़ैम बाय मिस्टेक उसका नेम ले लेता है और कहता है कि ये सब अडॉप्टेड लोग तुम्हारी फैमिली कैसे हो गए। नेक्स्ट डे शेज़ैम के भाई को वही लड़के दोबारा तंग करते हैं। वो भागकर शेज़ैम के पास आता है और काफी परेशान होता है। यहाँ शेज़ैम कुछ लोगों के साथ सेल्फी ले रहा होता है। फिर वो सब लोगों को अपने हाथों से बिजली निकाल कर दिखाता है और इसकी वजह से एक बस का टायर जल जाता है और वो बस एक ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन शेज़ैम उसको पकड़ लेता है और सब लोगों की जान बचा लेता है। इस पर वहाँ सब मीडिया वाले आ जाते हैं और उसकी कवरेज ले लेते हैं। अब सिवाना भी न्यूज़ देखकर वहाँ पहुँच जाता है और शेज़ैम से कहता है कि तुम अपनी पावर्स मुझ में ट्रांसफ़र कर दो। वो उस पर अटैक कर देता है और सिवाना और शेज़ैम दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसी लड़ाई में शेज़ैम को ये भी मालूम पड़ता है कि वो उड़ भी सकता है। एक्चुअली वो अभी तक अपनी पावर से फुल अवेयर नहीं है। इसके बाद शेज़ैम फिर से उस 14 ईयर ओल्ड बच्चे यानी कि बिली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सिवाना न्यूज़ चैनल में देखता है कि शेज़ैम और एक और लड़का फ्रेडी जो कि शेज़ैम का भाई है वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। तब सिवाना को मालूम पड़ता है कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता ज़रूर है। यहाँ शेज़ैम की फैमिली भी न्यूज़ में यही देखती है कि फ्रेडी और शेज़ैम आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और मैरी को भी वो सब कुछ याद आता है। शेज़ैम ने उसे एक्सीडेंट से बचाया था और वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। इन सबको डाउट होता है और वो सब यही कहते हैं कहीं बिली ही तो शेज़ैम नहीं है। और फिर उनकी छोटी बहन जो कि सब जानती थी खुशी में कह देती है यस। अब ये सब बिली के रूम में जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर मिल चुकी हैं और तुम उसे इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वो अपना ओल्ड सरनेम यूज कर रही थी। मिली फौरन से भागता हुआ अपनी माँ की तरफ जाता है। जैसे ही वो उसके घर पहुँचता है उसकी मदर बाहर आती हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें बताता है कि मैं आपका वही बेटा हूँ जो आपसे बहुत अरसा पहले बिछड़ गया था। तो मिली की माँ कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं देती और उसे बताती है कि तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें बहुत अरसा पहले छोड़ दिया था और मैं तुम्हें अकेले नहीं पाल सकती थी। हाँ, जब तुम मुझसे बिछड़े तब मैंने तुम्हें पुलिस के पास खड़ा देख लिया था मगर मैं तुम्हें वहाँ से लेने नहीं आई क्योंकि मुझे लगा कि कोई मुझसे भी बेहतर तुम्हारी केयर कर सकता है और मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आ गई थी और अब मैं किसी और के साथ रहती हूँ। मिली परेशान होकर घर वापस आ जाता है और वो ये समझ जाता है कि अब फोस्टर फैमिली ही उसकी फैमिली है। फिर उसके पास फ्रेडी की कॉल आती है। उस कॉल में उसे सिवाना की आवाज़ भी आती है और वो ये समझ आता है कि मेरे बहन भाई इस वक्त खतरे में हैं। तब वो फिर से शेज़ैम में कन्वर्ट हो जाता है और उनकी हेल्प को निकल जाता है। सिवाना शेज़ैम से कहता है कि मुझे अपनी पावर्स ट्रांसफ़र करो। शेज़ैम उसे फिर से समझाता है इस सब का कोई फ़ायदा नहीं, ये सब तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं।
पर वो उनकी एक नहीं सुनता। शेज़ैम के बहन भाई सिवाना पे अटैक करते हैं। उसके सर पर कट लगता है, मगर उसमें इतनी पावर्स थी कि वो कट फिर से रिकवर हो जाता है। अब शेज़ैम सिवाना पे अटैक करता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। शेज़ैम के बहन भाई उससे पूछते हैं कि जब पहले तुम यहाँ आए थे तो वापस कैसे पहुँचे? तो वो कहता है कि मैंने बस ट्रेन इमेजिन की और मैं वापस पहुँच गया। इस बार वो स्ट्रिप क्लब इमेजिन करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। सिवाना भी उनके पीछे वहीं आ जाता है। अब सिवाना चिल्लाता है और कहता है, शेज़ैम बाहर आ जाओ, वरना मैं इन मासूम लोगों का खून कर दूंगा। बिली अपनी फैमिली और उन मासूम लोगों की जान बचाने के लिए फिर से शेज़ैम में कन्वर्ट हो जाता है। विज़र्ड ने एक बार शेज़ैम से कहा था, दिल की सोचोगे तो पावर बढ़ेगी, और इसीलिए इस सीन में दिखाया जाता है कि शेज़ैम की पावर सिवाना से बहुत ज़्यादा है। वो सब सैम एंड डेडली सिंस शेज़ैम के बहन भाइयों को पकड़ लेते हैं। सिवाना उसे फोर्स करता है कि अपनी पावर्स मुझे ट्रांसफ़र कर दो, वरना मैं इन्हें मार दूंगा। शेज़ैम इस सब के लिए मान जाता है और ये सब सीन सिवाना के अंदर चले जाते हैं। अब शेज़ैम को एक बात याद आती है। उसे विज़र्ड ने कहा था कि ये सब जहाज खाली हैं और चैंपियंस की राह देख रहे हैं। शेज़ैम मैजिकल स्टिक छीनकर बहन भाइयों को देता है और अपने सब भाइयों को ये पकड़कर शेज़ैम कहने का कहता है। वो सब ऐसा ही करते हैं और उन सब में सुपर पावर्स आ जाते हैं। अब शेज़ैम उस मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है। उसके सब बहन भाइयों में कोई ना कोई पावर आ चुकी है। वो सिवाना की आंखों से IF-सिन को बाहर निकाल देता है और वो वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। उसके साथ साथ उसके सब बहन भाई भी उन सब डेडली सिंस को ख़त्म कर देते हैं। अब ये सब रॉक ऑफ इटर्निटी में वापस जाते हैं, IF-सिन को वापस लगाते हैं और ये सब अब न्यू चैंपियंस हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब गॉड को थैंक यू कहते हैं इस प्यारी सी फैमिली के लिए। एंड में दिखाया जाता है कि सिवाना जेल की वॉल पे कुछ सिंबल्स बना रहा है और वहाँ पे एक इंसेक्ट आता है जिसका नाम है मिस्टर माइंड। वो उससे कहता है कि एक रास्ता जरूर है जिससे इन तमाम डेडली सिंस को आज़ाद करवा के वापस उनसे पावर्स हासिल की जा सकती हैं। इसके लिए तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा। यहाँ शेज़ैम सबको बताता है कि फ्रेडी उसका बेस्ट फ्रेंड है और मूवी के लास्ट में सरप्राइज एंट्री होती है हम सब के हीरो सुपरमैन की।